नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। धन्य है वितराग आगे जिन मुद्रा, धन्य है वितराग रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में आगे जिन मुद्रा, धन्य है वितराग रूप दर्शन से ही आत्मार्थी तुम्हारे दर्शन से निज नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में
भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है, नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आधि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया। वंदो पांचों परम गुरु, सभी साधर्मी बंधुओं को सागर जय जननी। 10 लक्षण महापर्व की मंगलमय आराधना करते हुए आज उत्तम मार्दव दिवस पे हम सभी वितरागी जैनेंद्र भगवंतों के दर्शन पूजन करने के भाव से आज पुनः एकत्रित हुए। मृदो भावः माधव
मृदुता का परिणाम ये मार्दव धर्म है। इस मृदुता सरलता के जो सच्चे दिग्दर्शक हैं वह हमारे वीतरागी भगवंत ही है। उनके चरणों की बारंबार वंदन और भक्ति से हमें अपने जीवन में भी इस गुण को प्रकट करने का परिणाम सजता है। आइए वीतरागी भगवंतों के दर्शन पूजन के माध्यम से हम सभी अपने जीवन में 10 धर्मों की आराधना करते हुए इस वर्तमान पर्याय की सार्थकता करते हुए भावों का भाव करें। इस पवित्र भावना से वीतरागी भगवंतों के चरणों में बारंबार वंदन। आइए प्रारंभ करते हैं विनय पाठ। आप और हम सभी विगत दिवसों से जो तीर्थ वंदना और भगवंतों के दर्शन, साथ ही साथ छिंदवाड़ा के अनेक भव्य जिनबिंबों के दर्शन करते आ रहे थे, उस दर्शन क्रम में भगवंत का स्मरण करते हुए आइए आप और हम आज इस मार्दव धर्म की आराधना प्रारंभ करते हैं। विनय पाठ आपके सामने शेयर स्क्रीन के माध्यम से पहुंच रहा है। आइए हम सब एक साथ एक स्वर में विनय पाठ का वांचन प्रारंभ करें। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, नौ समुद्र नजदीक था पूर्ण हुए सबका, दुर्निवार सब कर्म मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लना, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममता, कारण में नाशक ज्ञान समान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान, मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानादिक गुण आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान, दीन भावना गई निज ममता पाई कहो कहा नरक काले, निज स्वरूप में शरण रहा था तो चुका इस संसार मजा, सीखा जिन भर आप से आत्म शरण सुखार, स्वरूप में मगन हो राम शिव अभिराम, इसी है तुम्हें आपको करता को प्रणाम, मैं बंधु जिन नाम को करे सिंधावा, धन 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 जग जान से हरि विराग धामा, यही भावना है प्रभु तेरी करण ध्यान, राग देश की कल्पना किंचित उपदेना, राग देश की कल्पना किंचित उपदेना। इस तरह से विनय पाठ पूर्ण हुआ। आइए पूजा पीठिका भाषा के माध्यम से सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्मरण करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरि नामा, उपाध्याय साठ गुण धामा, हरे बेस्ती पद सुखकारी, पूरन करो दुख हारी, पूरन करो दुख हारी। ओम भीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं चुते। मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप करो सेत साधु दयामय धर्म, अन्न में ढूंढना सुख दुख काल है, ये स्वयं सुख रहित सुख नाम में काम है। प्रभु आपको लखी निश्चय हुआ, शरण अपनी सकट ते स्वयं सब कर्म, मार्ग करो अपने जातम मनु, लील निज में हुए सिर मिले पद परम, लील निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हरते स्वाहा। पुष्पांजलि
पुष्पांजलिं शिवे मंगल विद्वान भाषा आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म में जाना आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान आत्म में रम जाना आत्म ज्ञान श्री पर में भक्त रवि सचिकारी तब आराधन है रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय आगाति विकारी भाव में परिणति भी होवे मंगलमय सम्यक्त आदि गुण युक्त सिद्ध में नमन करूँ मंगलमय पुष्पांजलिं क्षिपामि जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक 1008 सुलक्षणों से सुशोभित भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। गुण अनंत है प्रभु आपके है कामत कहाँ सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ ओम भगवन् जिन सहस्त्र नाम अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ होता है। ज्योति लोक स्वामी मुक्ति रमापति है ऐसा नायक साधंत चार जो है रामी की पूजा विधि करूंगा जो भक्त प्राणियों को मैं पुण्य बंद हेतु पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव दे प्रेरणा सतत मुक्ति हेतु मुझको निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना पर्याय शुद्धि हेतु अवलंब मैंने लीना युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट दूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम ही जगत सब वस्तु में तुमका निज पूर्ण ज्ञान हेतु नित्य पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी मैं पाप तो जाने अब पुण्य भी करूंगा मैं पाप तो जाने अब पुण्य भी करूंगा। यदि पुष्पांजलिं क्षिपामि। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण करते हैं। श्री शबदित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक श्री श्री पुष्पदत्त शीतल श्रेयांस श्रीवास भोज हर विमल प्रभु और शांति को मंगलमय मुक्ति विधायक है। पुरुषार्थ मूल कारण यही व्यवहार सहायक है। योग चरणानुयोग से सत श्रद्धाचारित्य करणानुयोग चरणानुयोग द्रग ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करे।
बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा जो सर्वोषधियों की निधि है विधि अच्छी से ना टोटा उन सब जड़ वे हम टुकराऊं तब होवे वे मोती से तो इस मंच में देवशास्त्र गुरु भगवंतों का हम सभी यहाँ पे अर्घ अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पूजा पीठिका का पाठ पूर्ण किया। आइए देवशास्त्र गुरु भगवंत की पूजन क्षमा करिएगा विगत दिवसों से जो एक आदत है दीपना की क्रम की तो बार बार वैसे ही ध्यान में आता है। आइए देवशास्त्र गुरु भगवान की पूजन स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे। इसके पूर्व में हम और आप सभी आज के जो आमंत्रण करता परिवार हैं उनको मंगल आह्वान करते हैं और अनुरोध करते हैं कि पूरा परिवार अपने साथ में पूरा परिवार साथ में एक साथ खड़े हो जाएं और अन्य साधर्मी बंधु भी स्थापना छंद के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ से एक सुंदर भक्ति के माध्यम से आज की इस पूजन के आमंत्रणकर्ता का मंगल आह्वान और वीतरागी भगवंतों को अपनी परिणति में पधारने के लिए हम पुनः पुनः निवेदन करेंगे स्थापना पद के माध्यम से। आज के जो हमारे मंगल पूजन आमंत्रणकर्ता परिवार है श्रीमती पुष्पा जी जैन, संजय जी जैन, सुनील जी जैन, सतीश जी जैन परिवार छिंदवाड़ा, बहुत ही संपूर्ण परिवार को हम देख पा रहे हैं। धवल वस्त्र केसरिया वस्त्रों के साथ में आपने आज पूजन का भाव सजोया है। वास्तव में हमारे जो परिणाम हैं इस परिणामों की धवलता भगवंतों के दर्शन भक्ति और पूजन से ही होती है। इसलिए आइए आज हम और आप सभी सुंदर भावनाओं के साथ में और भी अन्य साधर्मी बंधु जिन्होंने अपने घर में जिनवाणी की वेदिका सजाई है वह खड़े हो जाएं और भक्ति के साथ में उत्साह के साथ में आइए हम देवशास्त्र भगवंत के स्थापना पद का वांचन प्रारंभ करते हैं। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा सत्य ब्रह्म जिनवान, शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुग पान, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। आइए अर्घ के द्वारा स्थापना पद करेंगे। ओम ह्रीं श्री शास्त्रोसम अत्र अवतरवत शंभु षडितिरवानम। ओम ह्रीं श्री शास्त्रोसम अत्र तिष्ठ ठेठेति स्थापना। ओम ह्रीं श्री शास्त्रोसम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरण पुष्पांजलिं छिपे। आइए इस तरह से भी हमने बहुत ही सुंदर देवशास्त्र गुरु भगवंतों का स्मरण किया। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुगपाणी। शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, ये जो ब्रह्म मतलब आत्मा है, यही यदि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे तो परमात्मा बनता है। और जो माँ जिनवाणी है वह शुद्ध स्वरूप को बताने वाली है। ऐसे शब्द भी जो जिनवाणी में लिखित हैं वह भी वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। और शुद्धात्म साधक दशा, अपने आत्मा की साधना, उसमें निमग्न हो जाना, यही वास्तव में देखा जाए तो निश्चय मार्ग है। और हम इन परमात्मा को, जिनवाणी को और शुद्धात्म दशा में निमग्न मुनि भगवंतों को
हाथ जोड़कर भाव वंदना करते हैं। इस तरह से मंगल भावों पूर्वक स्थापना हुई। आइए अष्टक के माध्यम से पूजन प्रारंभ होती है। आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी, ओ आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी। श्री जिनवर की कभी न मानी, श्री जिनवर की कभी न मानी, जिनवाणी की कभी न मानी, जिनवाणी की कभी न मानी। ओ राधा ने आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी। आसादी का सब जाने को अब तक मग रचना में बदलाव, जल समझ विषय विश्वों को उनकी ममता में काट का। भक्तों में दस तेरी प्रभु हम तारक दीने आया, इस जल से प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री साधुभ्यो जन्म जन्म विनाशाय जन्म निरुपावृति स्वाहा। दो दानल से तब जलाया, अंदर में कोई न काम किया, मन को तो शांत किया, इसने मन को नमन कर आराम दिया। सारे पाप से तप्त है, संताप मिटाने आया, चरणों में चंदन अर्पण कर शीतलता पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री साधुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपावृति स्वाहा। अभिमान किया अब तक जड़, अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। जग में विश्वास किया अक्षत को गौर ना जाना, अभिमान किया निभाने को, अक्षय निधि तुमको पहचाना। ज्ञानी नर आत्म ज्ञानी, आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी। ओम ह्रीं श्री साधुभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अच्युताय निरुपावृति स्वाहा। दिन रात वासना में रहकर मेरे मन में प्रभु सुख माना, पुरुषत्व गवाया पर प्रभु करे, उसके चल को ना पहचाना। माया ने डाला जाल पर, कामुकता ने फिर बांध लिया, उसका प्रमाण है कुछ प्रमाण ना करके भगवान भेंट किया। ओम ह्रीं श्री साधुभ्यो कामवाण दक्षिणाय पुष्पं निरुपावृति स्वाहा। पर खुद गल का भक्षण करके यह भूख मिटाना चाहिए, इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। खाने अनेक बनाए थे, दिन रात कभी न मिटी प्रवर, अब संयम भाव लगाने को लाया हूँ ये सब थाली भर। ओम ह्रीं श्री साधुभ्यो सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निरुपावृति स्वाहा। पहले अज्ञान मिटाने को दीपकता जग में उजियारा, उससे ना हुआ कुछ कभी बिजली बिजली का बल्ब जला डाला। वेद ज्ञान की नाक नदी खाकर सकती थी है जाना, यह ज्ञान है नियर ज्ञान कहो, तुमको भी दीप जगा डाला। ओम ह्रीं श्री साधुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निरुपावृति स्वाहा। अब कर्म करा होगा, अब तक मैंने माना था, ओ पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था। पुस्तक कर सत्य पर को आदलाने आया, लेकर दशा में अनुभूत कर्म की दो मैं उड़ाने आया हूँ। शिव जिनवर की कभी न मानी, श्री जिनवर की कभी न मानी, आत्म ज्ञानी, ओ आत्म
रे नर आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। ओम ईश्वरे शांतिभ्यो कष्ट कर्म देनाय रूपम निरूपामिति स्वाहा। ओ भूतो अमृत फलदाना विषयों में इस दिन व्यस्त रहा। उनके संग में प्रभु वर में व्यस्त अव्यस्त रहा। धर्म प्रभा को अनुपम कल में उसे गोद में आया। प्रभु सरस सुवासित जड़ कल में तुम्हें चढ़ाने आया हूँ। ओम ईश्वरे शांतिभ्यो मोक्ष प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। हरि पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं को नहीं अपने प्रभु है अलग मेरी माया। बहुमूल गर्भ में गर्ग लिए हर कण के तु चलाया। श्री चिन्मय की संजय बाजी बजाइए। श्री चिन्मय की कभी न माने, श्री जिनवर की कभी न माने। छोड़ो अपना नानी आत्मज्ञानी, देकर आत्मज्ञानी। गुरु आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी। ओ आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी है नर आत्मज्ञानी। ओ आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। ओ आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। ओम ईश्वरे शांतिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर भाववाही पूजन आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी गई। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियारा। उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। सिर्फ परिवर्तन बाहर में ही करने की कोशिश करता है, अंतर परिणाम नहीं टटोलता। साधन बदलेगा, व्यवस्थाएं बदलेगा, परंतु व्यवस्थित होने की प्रयास परिणति के माध्यम से नहीं करता। प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह जाना। यह ज्ञान कहो कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखाया। मंदिर में भगवंतों के समक्ष जाकर के दीपक जला के आरती करें और ऐसा माने कि मैं वास्तव में भगवंतों को गुणानुवाद कर रहा हूँ। देखा जाए तो वहां जो जीवों की हिंसा हो रही है, अग्नि का एक, वायु का एक, जीवों की हिंसा, इस हिंसा में तो ऐसे कर्मों का बंद होना है। वह सोचता है मैं कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ और नए कर्मों का बंद करता चलता है। आइए हम और आप सभी इस मंगल भावनाओं के साथ कि हमारे जीवन से ऐसी अज्ञानताएं नष्ट हो और सच्चा तत्व ज्ञान प्रकट हो, इस भावना से जयमाला प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर देवशास्त्र गुरु भगवंतों का स्मरण पंच परमागम की नामावली के माध्यम से प्रारंभ होता है। चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, आनंद शक्ति का धारक है तो, आनंद शक्ति का धारक है तो, सेतों का लघुनंदन का, सेतों का लघुनंदन का, मुक्तिपुरी का नायक है तो, मुक्तिपुरी का नायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी,
नियम सार निर्घंट गुरु करे कर्म की वितराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना अतएव पढ़ रहे हैं प्रभु 84 के चक्कर खाना निधि तुमको समझना भगवान भरोसे पढ़ा रहा भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा तुम वितराग हो लीन स्वयं में कभी न मैंने जाना तुम हो नीर से कटे इतना ना मैंने पहचाना प्रभु वितराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है पर तो डाला ना सका परिवर्तन का अभिमान किया बद कर परिकारता सदका सत्काना प्रभु सन्मान किया भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है शालवान रहे अधिकांत में ये समय सार समझाया है पर को जान दिया न प्रभु विकटा में समय कमाया है सुधात रुचि न हुई मन में ना मन को उधर लगाया है मैं समझ न पाया था वाणी किसको कहते हैं प्रभु वितराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं राग धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा माना था आज समझ में आया है कि भीतर राग का धर्म रहा राग मार में धर्म मानना जिन मत में जात कहा भीतर राग का की को सकती इन वाणी कहलाती है यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है उस वाणी के अंतर दम को इन गुरुओं ने पहचाना है उन्हें गुरु हरियों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है रात आत्मा का चेतन मधु संवासन में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन निर्गत दिगंबर सज्ञानी स्वात्म में सदा विचरते दो ज्ञानी ज्ञानी समय रस स्वामी कादश विधि तप नित करते जो चलते फिरते पहुंचे तो चरणों शीश झुकाते हैं हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना पाते हैं नमस्कार तुमको नमस्कार वरवाणी ओ नमस्कार उन्हें गुरुओं को जिनकी जनिया समय रस सानी चार कशाए
दुख से भरी खून से दूर रहे हो चार कथाएं दुख से भरी खून से दूर रहे ओ पापों में जाए ना मन पर निज में रहे पापों में जाए ना मन पर निज में रहे ओ चलो चले अब मुक्ति की ओर 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 पंचम गति के नायक है तू शीतल है तू ध्रुव गायक है तू शीतल है तू ध्रुव गायक है तू अनंत शक्ति का धारक है तू सिद्धों का लघु नंदन कहा सिद्धों का लघु नंदन कहा मुक्ति पुरी का नायक है तू शीतल है तू ध्रुव गायक है तू शीतल है तू ध्रुव गायक है तू ओम इन श्री सद्गुरुभ्यो नमः पद्माभ्याय जय माला पूर्णार्धम निर्वृतामृति स्वाहा। इस जो भी हमने भगवंतों की पूजन भक्ति कर रहे हैं इसमें आनंद आता है कि नहीं आता? आता है तो ऐसा थंब दिखा दीजिए। आता है तो थंब दिखाइए। और यदि हमें आनंद आता है तो निश्चित ये समझ लेना हमें इसमें से सच्चा आनंद की खोज करना अभी बाकी है। क्यों? राग धर्ममय धर्म रागमय अब तक ऐसा जाना था शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा होना। हमें जिन भगवंतों की भक्ति में आनंद आता है उन भगवंतों को राग से भिन्न ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में उसकी निमग्नता में आनंद आता है। आइए हमने और आप सभी ने बहुत ही सुंदर देवशास्त्र गुरु भगवंत की यहाँ पर पूजन की। अंतिम पद जो कि देवशास्त्र गुरु पूजन का है बहुत ही सुंदर भाववाही दो पंक्तियों के माध्यम से देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा। प्रारंभ करते हैं। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय। सभी से मिल रहा है आप बजा के ताली बजाएं 1 2 3 1 2 3 ओ मंगलमय देखो आनंदमय ओ मंगलमय देखो आनंदमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय। हर दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान। सुधा जी मम्मी जी की ताली बजाओ बहुत बढ़िया। हर दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान। हर गुरुचारित की खान है मैं वंदोदर ज्ञान गुरुचारित की खान है मैं वंदोदर ज्ञान। अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय। ओ मंगलमय देखो आनंदमय ओ मंगलमय देखो आनंदमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय। इति पुष्पांजलिं छुते अपनो शुद्धात्म भगवान देखो मंगलमय। आइए इस मंगलमय शुद्धात्मा की आराधना करने वाले जीवों ने 16 कारण भावनाएं भाते हुए जिस तीर्थंकर प्रकृति को उनका बंद होता है और जब वह प्रकृति फलती है तो फिर
पंचमेरु पर उनका अभिषेक होता है। आइए पंचमेरु पूजन की ओर शीघ्रता से हम बढ़ेंगे और भगवंतों के मंगलमय अभिषेक प्रक्षाल और अभिषेक के माध्यम से मानो अपनी परिणति को हम पवित्र कैसे कर सकते हैं, इस भावना से आगे की ओर चलते हैं। आइए प्रारंभ की जाएगी यहाँ पर पंचमेरु पूजन। आओ जिन मंदिर में आओ, आओ जिन मंदिर में आओ, जिन भर के दर्शन पाओ, जिन भर के दर्शन पाओ। आया आया रे अवसर आनंद का, आया आया रे अवसर आनंद का। आया आया रे अवसर आनंद का। आया आया रे अवसर आनंद का। हे प्रभु तुम्हारे चरण में सेवक आया, हे प्रभु पर तुम चरण में सेवक आया, पंचमेरु अविराम सोए भाई दीप में। अस्सी श्री जिन अप्रतिम विहार है। एक एक में सत आठ है। होवे जय जयकार, भाव सहित पूजा करो। शुद्धात्म बतलाओ, शुद्धात्म बदलाओ, प्रभु अब शुद्धात्म बतलाओ, प्रभु अब शुद्धात्म बदलाओ। शुद्धात्म बतलाओ, प्रभु अब शुद्धात्म बदलाओ। से शीघ्र छुड़ाओ, प्रभु सबसे शीघ्र छुड़ाओ। दिव्य ध्वनि अमृत बरसाओ, दिव्य ध्वनि अमृत बरसाओ। आया आया रे अवसर आनंद का। आया आया रे अवसर आनंद का। आओ जिन मंदिर में आओ, आओ जिन मंदिर में आओ, आओ जिन मंदिर में आओ। आओ जिन मंदिर में आओ। भैया आपको गाड़ी रही है, आपको कुशली। आओ जिन मंदिर में आओ, आओ जिन मंदिर में आओ, जिन भर के दर्शन पाओ, जिन भर के दर्शन पाओ। आया आया रे अवसर आनंद का। आया आया रे अवसर आनंद का। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अस्ति चैतन्यस्तिं सुप्रतिमा समूह अत्र अवतरतशोभषडित्यावारणम्। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अस्ति चैतन्यस्तिं प्रतिमा समूह अत्र स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अस्ति चैतन्यस्तिं प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भववशत् सन्निधिकरण पुष्पांजलिं चिबे। आइए एक नए छंद के साथ में पूजन के अष्टक प्रारंभ होते हैं। ले प्रभु समकित जल दुल जावे मिथ्यामल। पंच पंच मेरु मंदिर जो सुख कर। सुदर्शन जय चंद्र जन्मादि पंचमेरु संबंधित अस्सी चैतन्य जन्म जरामृत विनाशनाय जलम निरूपमामिति हे क्षमा भाव चंदन कर दिन वर का सुमरन। पंचमेरु असी मंदिर जिन बिंब धरू सुख कर। सत्य का विमान धर
अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निर्वपामि स्वाहा ले पुष्प चीन के नासो प्रभु नाम अतुल पंचमेरु असी मंदिर जिन बिंब जलो सुख कर ज्ञान तुपर खाते अज्ञान तिमिर नाथे पंचमेरु असी मंदिर जिन बिंब जलो सुख कर धर्म तुम्हें काहूं पंचमेरु असी मंदिर जिन बिंब जलो सुख कर अब तुम भी धर्म पाओ विज्ञान में आत्म अब तुम भी जान जाओ हमने तो धर्म पाया अब तुम भी धर्म पाओ विज्ञान में है आत्म अब तुम भी जान जाओ इसमें विधि बल जागा चित्त बल में चित्त पागा पंचमेरु असी मंदिर जिन बिंब जलो सुख कर मोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामि स्वाहा लेखा में अर्घ सुंदर निज विमलो पंचमेरु असी जिन बिंब जलो सुख कर हमने तो धर्म पाया अब तुम भी धर्म पाओ विज्ञान में आत्म अब तुम भी जान जाओ विज्ञान में आत्म अब तुम भी जान जाओ श्रीमंतमेरु संबंधी 80 इंच जले स्थित जिन बिंबियों अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामि स्वाहा। बहुत ही सुंदर अभी हम सभी ने यहाँ पर पंचमेरु की एक लगभग थोड़ा सा नई पूजन हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ध्यान राय जी की पूजन तो कंठ में बसी हुई रहती है, बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन एक नई पंचमेरु पूजन का हमने अभी अष्टक यहाँ पर किया। आइए जयमाला के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं पंचमेरु पूजन की जयमाला। पंचमेरु के जिन भवन पूजन से कर्म के फंद मैं तो अपने आप से अनजान रह गया, इतना कैसा प्यारा प्यारा धनी हो गया। मैं तो अपने आप से अनजान रह गया, इतना कैसा प्यारा प्यारा धनी हो गया। भावना हे स्वामी तुम समय अंतरदृष्टि यही भावना हे स्वामी तुम समय अंतरदृष्टि सबसे बेटा है हल्के की ताली बजाएं। यही कामना हे प्रभु तुम समय अंतरवर्ती हो। यही कामना हे प्रभु
तुम सम ही अंतर्वर्ती हो। कीर्तन परिपालन माविषे लीलादि करे उन सब विशेष। जय पतम सुदर्शन निरुतार स्थित सुदीप जम्बो मजार। उन्नत योजन उन्नत अति विशाल सोहे कोमल मन वरसाल। ऊपर चढ़ पांच शतक योजन नंदन के मन मोहन। ऊंचा 62 सहस्त्र योजन सोहे वन सोमनस। 36 सहस्त्र योजन गिरशीष लसे सुवर पांडुक वन। चारों दिशि के वन में सुंदर शोभे श्वेतालय श्री विकल। एक में एक 8 लसे जिन बिंब लखत दुर्मोहन से। जो दर्पण में कन रूप लगे जो आत्म स्वरूप प्रत्यक्ष दिखे। मन हर सुख पर श्री आलय। नानक सुर अरुविद्यानंद चारण धारी। अंतर्वर्ती हो है यही भावना स्वामी। तुम समय अंतर्वर्ती हो है यही भावना। तुम जी अभी बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया होगा। अचानक ही टोटल नेटवर्क डाउन हो गए हैं। सिर्फ मोबाइल के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं और मुझे कुछ लगता है आपको हमारी आवाज भी पहुंच रही होगी। आइए हम सभी इस पूजन क्रम के अंतर्गत जो आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही सुंदर जयमाला के द्वारा अभी हमने और आपने इस पाठ का वांचन देखा जाए तो वास्तव में भगवंतों का जो दर्शन पूजन का जो परिणाम है
उसका प्रतिफल क्या होना चाहिए। तो एक अंतिम 2 पंक्तियों में बात लिखी, भोगों की चित में दाह नहीं, इंद्रादिक पद की चाह नहीं। वास्तव में हे प्रभु, यद्यपि आपके तो पुण्य फला अधिकता, तीर्थंकर भगवंत के बाहर में तीर्थंकर नाम प्रकृति के कारण सामग्रियां, बहुत साधन, इंद्रों के द्वारा सेवा, पूजा, भक्ति, भाई उपमानों का अंबार होता है। लेकिन इस बात को देख कर के भी मुझे तीर्थंकर प्रकृति के प्रति भाव नहीं, परंतु आपकी वितरागता के प्रति समर्पण करने का परिणाम सिद्धता है। ऐसी भाव रखते हुए भोगों की चित्त में दाह नहीं, इंद्रादिक पद की चाह नहीं, ऐसी चर्चा यहाँ पर हुई। आइए आगे की ओर चलेंगे और हम सभी इस जयमाला के उपरांत जो पद खंड है उसकी चर्चा प्रारंभ करें। ओम इंसि पंचमेरु संबंधी अस्ति चैतन्य जिम्बेभ्यो जयमाला पूर्णार्घं निरूपयामि स्वाहा। आइए चलते हैं आगे की और अंतिम पद एक सुंदर भक्ति के माध्यम से शब्द प्रारंभ करते हैं। दरबार वास्तव में वैभव पाया, वैभव पाया, वैभव पाया, लेकिन ये वैभव मिलता कहाँ है? तीर्थंकर आदि भगवंतों को हमें ऐसा लगता है पुण्यकृत वैभव के कारण वैभवशाली है, परंतु देखा जाए तो निज वैभव ही सच्चा वैभव है, जो कि शाश्वत है, त्रिकालिक है, क्षणिक नहीं है, नश्वर नहीं है, और स्वरूप के बल से प्रकट होता है और अनंत काल रहता है। ऐसा वैभव और पंचमेरु भगवंतों पूजन के माध्यम से पंचमेरु के अर्घ हमने अर्पित किए। आइए आगे की ओर चलते हैं और 10 लक्षण महापर्व पर उत्तम मार्दव धर्म की मंगल भावना धारण करते हुए 10 लक्षण धर्म पूजन प्रारंभ होती है। जी, एक स्थापना छंद के द्वारा, सुंदर भक्ति के द्वारा हम ये प्रारंभ करने चल रहे हैं। प्रारंभ करें, भाई ईश्वर जी प्रारंभ करें। एक भक्ति गीति का छंद है, बहुत ही सुंदर छंद। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। आवाज सभी को आ रही है एकदम क्लियर? एक दो लोगों ने मैसेज किया है, संजय भी कंफर्ट, आवाज आ रही है? बहुत अच्छा, हिले डोलेंगे तो हमें पता लगेगा आवाज आ रही है। हाथ उठा लीजिए। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। ओ मुक्ति पद अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। उत्तम क्षमाधिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का स्वभाव है। मूल सम्यक
दर्श निज में लीन कामय यह धर्म पूर्णो सुभाव भावना को पूर्ण दस लक्षण जानो प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते प्रभु की नहीं मानते मोह की महिमा को देखो वस्तु सत्य नहीं जानते मोह की महिमा को देखो वस्तु सत्य नहीं जानते ओ पंच प्रभु बीज से खाते आत्मा सुख खाने है धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में आत्मा है ज्ञान में ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधिरसक्षणम् अत्र अवतरतः शम्भोषटित्यावाहनम् ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधिरसक्षणम् अत्र तिष्ठति स्थापनम् ओम ह्रीं श्री उत्तम समाधिरसक्षणम् अत्र मम संगीतो भव षट्सन्निधिकरण पुष्पांजलि छिपे। बहुत ही सुंदर ये लक्षण धर्म है जो जिसकी अभी हम सब पूजन कर रहे हैं आदरणीय पंडित आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब के द्वारा रचित ये सुंदर पूजन जिसके माध्यम से उत्तम क्षमादिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है। मैंने कल रात्रि के स्वाध्याय में भी बात संकेत तौर पे कही थी कि यदि हम वास्तव में धर्म आराधना करना चाहें तो उसे दिवसों में नहीं माने, नहीं तो ऐसा लगेगा आज दूसरा दिन है धर्म का और एक एक दिन बीतते बीतते धर्म के दिन पूरे हो जाएंगे और फिर हम कर्म में लग जाएंगे। इसलिए जब से हम धर्म आराधना प्रारंभ करें वही 10 लक्षण कहलाएगा। यदि आज से प्रारंभ कर दी है तो आज से ही 10 लक्षण धर्म की मंगलमय आराधना हमारी प्रारंभ हो गई। आइए बहुत ही सुंदर भाव इस पूजन के अष्टक यहाँ प्रारंभ होते हैं। आप और हम सब शेयर स्क्रीन के माध्यम से बहुत धैर्य पूर्वक उसका पठन वांचन करें और उसके भावों में प्रवेश करें। इसी भावना से प्रारंभ होगी। कुछ भाई ने अभी 2 भाइयों ने मैसेज किया कि पंडित जी आपके पीछे अग्नि जैसी जल रही है और वो पता नहीं क्या हो रहा है। घबराइए नहीं, वितरागी भगवंतों की निष्प्रय भक्ति से कर्म दहन होना प्रारंभ होता है। उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया समझ लें, ये हो सकता है उसका प्रैक्टिकल दर्शन समझ सकते हैं आप। ऐसा ही कुछ होगा जब हम भी ध्यानस्थ मुद्रा में जाएंगे। अभी तो बाहर से अग्नियां जल रही हैं, फिर उसके बाद में अग्नि धारणा प्रारंभ होगी और अग्नि धारणा के द्वारा ये जो देह का संयोग रूप अवस्था है, कर्म संयोग रूप अवस्था है, वह भी नष्ट हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत ही सुंदर पूजन के भाव में प्रवेश करते हैं। सहज प्रासुक सुनिर्मल जप करो प्रचार लक्षणी सुख कर जो निज माहि दृष्टि धर। ब्रह्मचर्य की 10 लक्षण धर्माय जन्मजन्म मुक्ति विनाशनाय जन्म निर्वापति स्वाहा। शांत भाव कले चंदन सहज भक्तापति कंदन। धर्म लक्षणी सुख कर जो निज माहि दृष्टि धर। ओम उत्तम समाधि लक्षण धर्माय संसार का विनाशनाय जन्म निर्वापति स्वाहा। अक्षय पद कारणे अक्षय आत्मपद का करो आश्रय। धर्म 10 लक्षणी सुख कर जो निज माहि दृष्टि धर। ओम उत्तम समाधि लक्षण धर्माय अक्षय बंधाय अक्षय निरूपामिति स्वाहा। सुमन चंद्रासना सभी काम दुख में न जाओ। धर्म 10 लक्षणी सुख कर जो निज माहि दृष्टि धर। ओम उत्तम समाधि लक्षण धर्माय कामाड़ दक्षिणाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। परम संतोष मय देवे छुपा दिखता न हो कुछ भी। धर्म 10 लक्षणी सुख कर जो निज माहि दृष्टि धर। ओम उत्तम समाधि लक्षण धर्माय चुदारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। उजारो ज्ञान का दीपक मातक मोर नाशक। धर्म 10 लक्षणी सुख कर जो निज माहि दृष्टि धर।
मोहांधकार विनाशनाय दीपो निरुपमामृति स्वाहा अग्निज्योति में चले तप की भस्म हो धर्म की प्रकृति दस लक्षणे सब कर्ण जनो निजमान दृष्टि भर ओम सिद्धम समाधि रस कर्मंगाय अष्टकर्म दर्शनाय रूपम निरुपमामृति स्वाहा तभी फल पुण्य ले जाओ मोक्ष फल भी सहज पाओ दस लक्षणे सब कर्ण जनो निजमान दृष्टि भर ओम सिद्धम समाधि रस कर्मंगाय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपमामृति स्वाहा समर्पित के अभिकारी हो साक्षात शिवचारी दस लक्षणे सुख कर जनो निजमान दृष्टि भर तुम्हारे दर्शन स्वामी तुझे ना चैन पड़ती है तुम्हारे दर्शन स्वामी मुझे ना चैन पड़ती है सभी वैराग्य मूलक सामने आंखों से गिरती है सभी वैराग्य मूर्त सामने आंखों के गिरती है तुम्हारे दर्शन स्वामी तुझे ना चैन पड़ती है तुम्हारे दर्शन स्वामी मुझे ना चैन पड़ती है तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है तुम्हारे दर्शन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है तुम्हारे दर्शन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है ओम ह्रीं सिद्धम समाधि दशम धर्मंगाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामेति स्वाहा तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है। वास्तव में वितरागी भगवंतों का क्या बिगड़ेगा, जिन्होंने मूल बिगाड़ का कारण राग द्वेष और मोह था उसका अभाव कर दिया, तो अब उनका कोई कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता। हमारा जो भी बिगाड़ हुआ है वो मोह राग द्वेष से हुआ है। वितरागी भगवंतों के दर्शन करते हुए ये 10 धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, इस भावना से 10 धर्मों के अर्घ प्रारंभ होते हैं। जी आइए, जो आज धर्म है उत्तम माधव धर्म, उस धर्म का अर्घ लेकर के जयमाला की ओर हम और आप सब पढ़ेंगे। आपके सामने शेयर स्क्रीन पर है, एक भक्ति की पंक्ति के माध्यम से उत्तम माधव धर्म को अर्घ अर्पित करते हैं। और अंतर्यानंद के रसिया तीर्थंकर अंतर्यानंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे आज के साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे ओ साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे दिगंबर से जुड़े हैं, उनसे निवेदन खड़े होकर करते करें। अरे साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे ओ साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे अंतर्यानंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे ओ अंतर्यानंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे सुनिए भैया, ऐसे काम नहीं कर, खड़े हो जाओ जरा। जी आमंत्रण करना खड़े हो होगा। जाओ, आमंत्रण करता परिवार पूरा खड़े हो जाए। आप ही को भी खड़ा कर लेते हैं। अरे खड़े हो भाई। अच्छा हाथों से ही खड़े हो जाते हैं। अरे साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे ओ साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे अंतर्यानंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे ओ अंतर्यानंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे वेद ज्ञान करने को आई विद्यावान महादुखदाई पानी से जब मेरी गोले पानी को सब नीचा डोले कल जो पत्थर में न तमावे तुम मानी निज बोध न पावे स्वाभाविक निज प्रभुता देखो ज्ञानी के जीवन को देखो अद्भुत मान सुजागो विनय मत हो निज में भागो उत्तम माधव आनंद गाता पूजो करो सहज हो ज्ञाता साचे हो अरे साचे मित्र हमारे हम लागे जग से प्यारे साचे मित्र हमारे हम
लागे जग से आकर बेटा अंतर आनंद के रसिया के कंकर नाथ हमारे अंतर आनंद के रसिया के कंकर नाथ हमारे अंतर आनंद के रसिया के कंकर नाथ हमारे अंतर आनंद के रसिया के कंकर नाथ हमारे। ओम ह्रीं श्री उत्तम मार्दव धर्मं गाये अनर्घ अर्घं निर्वपामेति स्वाहा। आइए पूजन की जयमाला की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर भाववाही पूजन है। इन सब की चर्चा तो 10 लक्षण की विशेष चर्चाएं जब स्वाध्याय में होती है और होगी उसमें की जाएगी। हम समुच्चय जयमाला के माध्यम से 10 धर्म का स्वरूप क्या है इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मोह क्षोभ बिन परिणति ही 10 लक्षण धर्म भेद ज्ञान करि धारिये तजि क्रोधादि अधर्म तजि क्रोधादि अधर्म। 10 लाक्षणिक धर्म सहज सुख कार है आनंदमय धर्म अहो मुक्ति कार है। 10 लाक्षणिक धर्म आशय विकार है जिनवर प्रणीत धर्म है भव से पार है। 10 लाक्षणिक धर्म कल्प वृक्ष से अधिक संतमय धर्म चिंतामणि से अधिक। 10 लाक्षणिक धर्म धरे सहज ज्ञाता बिना याचना बिन काम सुखदाता। 10 लाक्षणिक धर्म क्रोध मान से रहित मंगलमय धर्म माया लोभ से रहित। ये सनातन धर्म सत्य रूप है पवित्र संयम स्वरूप है रूप गोप से तप जाग रूप धर्म ये आनंद स्वरूप है ब्रह्मचर्य रूप है। 10 लाक्षणिक धर्म ज्ञान वै स्वभाव है बढ़ते दासर से सहज निकलते विभाव है। 10 लाक्षणिक धर्म मैत्री भाव का से तो अहिंसा मित्र जाति खाए तो। आओ धर्म तत्व ज्ञान पूर्वक सब गंध बंध छोड़ लक्ष्य पूर्वक। यह धर्म है वस्तु समाज संप्रदाय भेद भावना काम भाव से सहजीय भावना भजते 10 लाक्षणिक धर्म नित जन्म होते। 10 लाक्षणिक धर्म नित जन्म होते। आओ भाई तुम्हें सुनाएगा गाथम राम की जिससे कड़क कड़क गिर पड़ती कर्मों की चट्टानी। आओ भाई तुम्हें सुनाएगा गाथम राम की जिससे कड़क कड़क गिर पड़ती कर्मों की चट्टानी। संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्येति 10 लक्षण धर्मांगाय जयमाला गुणार्घं निर्वपामेति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर 10 लक्षण धर्म की पूजन यहाँ पर पूर्ण हुई। अंतिम वर्ग की ओर बढ़ेंगे। 10 लक्षण रूपम धर्म अनुपम धरे परम आनंद से। जो 10 लक्षण धर्म अनूप धर्म है। अनुपम मतलब पंडित साहब ने इसमें उल्लेख किया कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है और ऐसा जो वस्तु स्वभाव है वो त्रैकालिक है, अनुपम है। ऐसा मार्ग कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये परम आनंद से धारण करने योग्य है और जो इसे धारण करते हैं वह दुर्भाव को नशाते हैं, सब सुखों को प्राप्त करते हैं
और सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर के मुक्ति श्री को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसी भावना से पूजन पूर्ण हुई। आइए अंतिम पद का यहाँ पर वाचन प्रारंभ करते हैं। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, अमर है इसी की शान से, अमर है इसी की शान से। धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, अमर है इसी की शान से, अमर है इसी की शान से। अरे ये गौरव जहान का धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, अमर है इसी की शान से। वो 10 लक्षण है धर्म के, धर्म नहीं 10 रोग। 10 लक्षण है धर्म के, धर्म नहीं 10 रोग। जो बिन धर्म है, संजय शाम स्वरूप। मोह चोग बिन धर्म है, संजय शाम स्वरूप। हमारा है, हमें अति प्यारा है, अमर है इसी की शान से, अमर है इसी की शान से। पुष्पांजलि छुते। आइए और समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सभी बहुत सुंदर पूजन के उपरांत 24 तीर्थंकर भगवंतों की अर्घावली की ओर बढ़ते हैं। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्घ मोहनदार भव तनि मोक्ष मरो। आनंद कंद सरि कट जज करत भव पावत मोक्ष महि। ओम विश्वादि विरातेभ्यो अर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए श्रीमंदरनाथ परमात्मा को अर्घ अर्पित करेंगे। निर्मल जल साप्रभ निज स्वरूप, पहचाने सी में दीन भवतापे करने लगा तुझे चंदन सी पीत छोड़े। अवताप मन प्रभु अक्षत आसव शक्ति प्रशोन लगे खिलने। युग दशा प्रकार दोष छे, केवल प्रदीप लगा जलने। चंदी चपलता योगों के कर्मों के नन वस्त्र बल हुआ प्रभु में सामर्थ उपधवन निरंजन स्वस्थ हुए। ओम इसी मंदन निद्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निरूपमिति स्वाहा। छिंदवाड़ा के जनालय में विराजमान आदिनाथ भगवान को अर्घ। सुचि निर्मल नीरम गंग दुअत, पुष्प चरोले मन हरता। दीप धूप भर अर्घ तुम्हें कर, नाचत काल पतंग वर। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिता। हे करुणानिधि भव दुख देखो, याते मैं बोलूं प्रभुवान। ओम इति आदिनाथनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। नीरगंध अक्षतां सुपुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, कीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं करा। ओम इति पार्श्वनाथनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जी 16 कारण का अर्घ अर्पित करेंगे। जल फल आठों धर्म छड़ा, ध्यानत भरत करो मन लाए परम गुरु। जय जय नाथ परम गुरु। ओम
षोडशकारणे पियो अनर्घ पद्माप्तये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ प्रारंभ होता है। सभी लोग हाथ जोड़ करके, और यदि आपको उपयुक्त हो तो खड़े होकर के भी समुच्चय महार्घ कर सकते हैं। प्रारंभ होता है समुच्चय महार्घ। मैं देव जी अरहंत को जो सेत को जो जावे सो आचार्य श्री विधाय को जो आजु को जो भावे सो अरहंत वासित बैन को जो द्वादशांगर जीवनी को जो दिगंबर गुरु चरण शिव गीत सब आसानी सर्वज्ञ वाचित धर्म दश विद गया मैं गुरु सदा यदि भाविना जोड़च रखना जामिना चिल नहीं करना लोक के प्रतिमा चैत्य चैतानय जजु अजमेरु नंदेश्वर जनानय अचर सुर पूजित वजु नाच सीतम में गिरार में बोलूं सदा बापुरी बापुरी दुनियार कीरत सजना 24 श्री दिन रात पूजो 20 चैत्र विरेरके महावली एक सहस्र वसुधै होय पति शिव के जलगंगाचत पुष्प चरो दीप रूप फललाय सर्व पूज पद पूजऊ विधि भक्ति बढ़ाए सर्व पूज पद पूजो विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग वाणी 10 लाक्षणिक धर 16 कारण नाना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्य पंचमेरु संबंधी अस्सी चैत्य नंदीश्वर जी संबंधी भावनिक चैत्य श्री सम्मेशिखर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 11 नाम श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जनार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। लघु शांति पाठ है, बहुत ही सुंदर शांति पाठ है। इसका अपन ने स्वाध्याय भी किया था। प्रारंभ करते हैं। ओ शांतिमय ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंद में सारी विकलता तब भगे निज भावरी है आशय शांति दाता सुखमयी भूल सागर धन भटकते पांडि कब किसने नहीं निज घर बिना वेशा में नाही आज यह निश्चय हुआ मोह की चट्टान टूटी शांति निर्झर बह रहा यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे होवे निमग्न सुबह जन सुख शांति सब पाते रहे जो परम प्रभु यही एक भावना है हो रही दीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं कुलीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं सहज परम आनंदमय निज गायक अविकार स्वामी लीन परिणति विषय भक्ति समरसधार स्वामी लीन परिणति विषय भक्ति समरसधार। यदि पुष्पांजलि क्षिपामि 9 बार नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक सभी लोग कार्य सर्व करें।
विसर्जन पाठ। बिन जाने जान के हरि भूख जो बोल, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो महाराज। और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। ओम मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन दे। क्षमा करो राखो मुझे, देव चरण की से। तुम चरण निगराय के मैं पूछूं बत जाऊं। आवागम रहित करो नमो सदा निज भाव। ओम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन गर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आराधना के महापर्व दशलक्षण पर आज हमने पुनः 3 पूजन की। जैसा कि आज सर्वगुरु की पूजन में एक पंक्ति बहुत जोरदार आई थी। ऐसी पूजा तो उसे कहते हैं जो पूज्य के समान आचरण, उसका नाम पूजा है। उसमें राग भाव में धर्म मानना, जिनमन में मिथ्याचार, ऐसे सुंदर भाव के साथ जयमाला में देव सदगुरु की पूजन में आया। पंचमेरु पूजन में एक लाइन बहुत अच्छी पंडित साहब ने दी थी कि जिंदगी में जितने भी है हमारे स्वरूप को दर्शाने वाले हैं। उसमें दर्पण की उपमा दी थी अरहंत भगवान को। और दशलक्षण पूजन में जयमाला में तो कितनी कितनी उपमाएं दी। चिंतामणि है, मुक्ति का द्वार है, आनंद में है। ऐसी ही भाव में पूजा करते हुए आज हमने विनय भगवान की आराधना की। अभी खुद गुरुदेव श्री का प्रवचन यहाँ पर प्रारंभ होगा। सभी लोग सावधान होकर खुद गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने। कल के हमारे आयोजन करता परिवार है श्रीमती आशा पाटनी, कविता पाटनी परिवार, श्री गुल्लू जी, संजीव जी पाटनी परिवार। इस तरह से अभी हम सभी ने गुरुदेव श्री का जो स्वाध्याय प्रवचन है वह कार्यक्रम होगा। और विस्तृत जानकारी आपको जो पत्रक में प्राप्त हो रही है उस अनुसार सारे दिन के कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं। सिर्फ जो सैरो मोक्षु मंडल और शिवाजी पार्क मोक्षु मंडल मंगलायतन के आमंत्रण के आधार पर कार्यक्रम, उसमें एक परिवर्तन हुआ है। दोपहर में 3 बजे की कक्षा 3:30 बजे होगी, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। समय थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बाकी के कार्यक्रम यथावत चलेंगे। हमने इस तरह से आज माधव धर्म की आराधना की। पूरा दिवस माधव धर्म की मंगल आराधना में बीते, इस भावना से आइए हम विराम लेते हुए गुरुदेव श्री के प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। दोपहर में 2 बजे से जो उदयपुर से हम जुड़े हुए हैं उसमें कल्पना बेदी साहब का प्रवचन होगा 2 से 3, और 3 से 3:15 तक तत्वार सूक्त का पाठ, 3:15 से 4:15 बजे तक राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर वालों के प्रवचन होंगे। और नई लिंक उसके लिए आपके उसमें व्हाट्सएप पे है। देखिए आप लोगों को एक बहुत स्पष्ट मैं बात कह दूं, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोग जब क्लास चालू होती तब मैसेज करते भैया कौन सी क्लास कहाँ कैसे चालू नहीं हो रही, बंद हो रही। आप सिर्फ जो मैसेज ग्रुप में आपको प्राप्त होता है उसको ध्यान से पढ़ लें और कहीं विकल्प नहीं करना, किसी को फोन नहीं करना। यदि ज्वाइन नहीं हो रहा तो एक बार रीज्वाइन की कोशिश करें, बाकी और कुछ भी नहीं है। कोई कार्यक्रम परिवर्तन भी होता है तो उसकी भी सूचना आपको विधिवत ग्रुप में दी जाती है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां जिस ग्रुप में जो आपको मैसेज मिल रहा है उस अनुसार आप बिल्कुल ज्वाइन हो। इसी मंगल भावना से आइए। गुरुदेव श्री के प्रवचन के लिए जो लिंक आपको ग्रुप में प्राप्त है उसको क्लिक करिए और उससे ज्वाइन हो। और आगे के कार्यक्रम जो स्वाध्याय सभा का है 9:15 बजे से समय सार कलश का, दोपहर में ज्ञान गोष्ठी 3:30 से 4:30 और रात्रि का जो समय है उस अनुसार सभी लोग सम्मिलित हो। इसी भावना से विराम लेते हैं। आइए माधव धर्म हमारे जीवन में सरलता लाए, ये भावना रखते हुए भगवंतों की भक्ति करते हुए अल्पकाल में सिद्ध दशा को प्राप्त हो, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को